हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। ये चैप्टर है तो छोटा, पर अगर याद रहे तो एग्ज़ाम्स में 1-2 नंबर दिला ही देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो नंबर 1 पर है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। किसके अंतर्गत आता है? न्यूमिस्मैटिक के। नंबर 2, ध्वनि विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्रोस्टिक्स। क्या कहा जाता है? एक्रोस्टिक्स। नंबर 3, कीटों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है एंटोमोलॉजी। नंबर 4, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नंबर 6 है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नंबर 7 पर है, फलों के अध्ययन या उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है पोमोलॉजी के। किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी। नंबर 8 पर है, मत्स्य पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है पीसी कल्चर के। किसके अंतर्गत? पीसी कल्चर। नंबर 9 पर है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है माइकोलॉजी। नंबर 10 पर है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नंबर 11 पर है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। नंबर 12 पर है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। नंबर 13 पर है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। नंबर 14 पर है, सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सौरोलॉजी। किसके अंतर्गत? सौरोलॉजी। नंबर 15 है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सिल्वीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। नंबर 16 पर है, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आर्बोरिकल्चर। क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। नंबर 17 पर है, अस्थि उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स। नंबर 18 पर है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। तो यह आता है इथोलॉजी। किसके अंतर्गत? इथोलॉजी। शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। नंबर 20 पर है, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है एरोनॉटिक्स। नंबर 21 है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। तो यह होता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी। नंबर 22 पर है, व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा। तो इसे कहते हैं एक्रोबैटिक्स। क्या कहते हैं? एक्रोबैटिक्स। नंबर 23 है, अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान की शाखा। तो इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स। नंबर 24 पर है, हड्डियों का अध्ययन। तो ये आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। नंबर 25 पर है, दांत व मसूड़ों का अध्ययन। तो ये आता है ओडोंटोलॉजी। 26 पर है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्टिक्स। नंबर 27 पर है, जैतून की कृषि का अध्ययन। तो ये आता है ऑलिवोकल्चर के तहत। तो ये आता है ऑलिवोकल्चर। 28 है, स्वप्नों का अध्ययन। तो ये आता है ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी। नंबर 29 है, मनुष्यों के सौंदर्य का अध्ययन। तो ये आता है कैलोलॉजी। नंबर 30 पर है, तंत्रिकाओं का अध्ययन यानी कि नाड़ियों का अध्ययन। तो ये आता है न्यूरोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन। तो ये आता है पैडोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन।
ये आता है माइक्रोबायोलॉजी। खनिजों का अध्ययन, ये आता है मिनरेलॉजी। मनोविज्ञान का अध्ययन, तो ये आता है साइकोलॉजी। भूकंप का अध्ययन, तो ये आता है सिस्मोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।